1940 के दशक का हिंदुस्तान, जब ना टीवी था ना इंटरनेट, लेकिन लोगों के दिलों में एक नाम बसा था, मधुबाला। कहा जाता है कि उनकी खूबसूरती को कैमरा भी पूरी तरह नहीं कैद कर पाया। हॉलीवुड के डायरेक्टर फ्रैंक कैपरा ने कहा था, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन आई हैव एवर सीन। पर अंदर से वो एक बेहद संवेदनशील लड़की थी, जो शोहरत की चकाचौंध में अकेलेपन, दर्द और मोहब्बत की तड़प से जूझ रही थी। वो मुस्कान जो पूरे भारत को दीवाना बना देती थी, वो आंखें जिनमें जादू नहीं, एक अधूरी दास्तान थी, वो चेहरा जिसे लोग देवी मानते थे, वो थी मधुबाला, द ट्रेजेडी क्वीन, द विनर्स ब्यूटी ऑफ इंडियन सिनेमा। आज हम बात करेंगे उस लड़की की जो पर्दे पर राज करती थी, लेकिन असल जिंदगी में तन्हाई की रानी थी। कैसे बनी मुमताज से मधुबाला, कैसे दिलीप कुमार से हुआ सच्चा प्यार और फिर हुआ सबसे बड़ा धोखा, और क्यों किशोर कुमार से शादी के बाद भी उन्हें नसीब नहीं हुई खुशी। ये है एक ऐसी कहानी जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही दर्दनाक भी। तो चलो शुरू करते हैं एक रूहानी सफ़र, मधुबाला, द क्वीन ऑफ अनफिनिश्ड लव। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 दिल्ली में एक पठान मुस्लिम परिवार में हुआ। असली नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी। वो 11 भाई बहनों में से एक थी और परिवार बेहद गरीब था। उनके पिता अताउल्ला खान ने नौकरी छोड़ दी थी और परिवार मुंबई ले आए, कुछ उम्मीदों और बहुत सारी मुश्किलों के साथ। महज 9 साल की उम्र में मुमताज़ ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 1942 में उन्होंने बसंत में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और यहीं से शुरू हुआ एक सुपरस्टार का सफ़र। 1947 में आई फिल्म नील कमल ने उन्हें मधुबाला नाम दिया और इंडस्ट्री को एक नई चमक। इसके बाद महल, चलती का नाम गाड़ी, मुगले आज़म, हावड़ा ब्रिज, काला पानी जैसे फिल्म एक से बढ़कर एक। उनकी सुंदरता इतनी प्रसिद्ध थी कि उन्हें कहा गया द विनर्स ऑफ इंडियन स्क्रीन, इंडियाज मैरिलिन मोनरो। लेकिन उनका टैलेंट भी उतना ही दमदार था। मुगले आज़म में अनारकली के रोल में उन्होंने जो दर्द दिखाया, वो उनका असली जीवन था। फिल्मों में काम करते करते मधुबाला को हुआ दिलीप कुमार से सच्चा प्यार। मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात फिल्म तराना के सेट पर हुई। मधुबाला दिलीप साहब की फ़ैन थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। उनकी लव स्टोरी उस दौर की सबसे चर्चित और सच्ची कहानियों में से एक थी। दिलीप कुमार ने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा, शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड आई वॉज ड्रॉन टू हर इमोशनली। पर इस मोहब्बत में सबसे बड़ा विलन बना मधुबाला जी के पिता। उन्हें लगता था कि दिलीप कुमार उनकी बेटी को उनसे दूर कर देंगे। जब फिल्म नया दौर में मधुबाला को रिप्लेस किया गया तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कोर्ट में दिलीप कुमार ने मधुबाला के खिलाफ गवाही दी। इसी गवाही ने मधुबाला का दिल तोड़ दिया। वो रोई, टूट गई और दोनों की मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह गई। दिलीप कुमार के जाने के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में आए किशोर कुमार। उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए। किशोर कुमार ने मधुबाला से शादी की, लेकिन उनके परिवार ने इस रिश्ते को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। शादी के बाद भी मधुबाला बीमार, अकेली और उदास ही रही। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने उन्हें एक अपार्टमेंट में रख दिया और डॉक्टर नर्स के सहारे छोड़ दिया। वो अक्सर कहा करती थी, मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरी रूह मर चुकी है। मधुबाला को बचपन से ही दिल की बीमारी थी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, दिल में छेद। उनका इलाज इंग्लैंड में भी हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने कहा
ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। आखिरी 9 सालों तक उन्होंने कोई फिल्म नहीं की। वो बिस्तर पर थी, किताबें, तस्वीरें और यादों के सहारे। 23 फरवरी 1969 सुबह के वक्त मधुबाला ने आखिरी सांस ली। उम्र भी सिर्फ 36 साल। उनके आखिरी शब्द थे, मुझे जाने दो, अब और नहीं होता। कभी कभी लगता है अगर वक्त थोड़ा और मेहरबान होता, अगर मोहब्बत थोड़ी कम बेवफा होती तो मधुबाला की ज़िंदगी कुछ और होती। वो लड़की जो दुनिया की सबसे हसीन मुस्कान थी, खुद अपने ही दर्द में धीरे धीरे खोती चली गई। हजारों लोग उनके लिए तालियां बजाते रहे, पर कोई ये नहीं जान पाया कि पर्दे के पीछे एक मासूम सी लड़की हर रात आंसुओं के तकिए पर सोती थी। दिलीप कुमार से मोहब्बत जो उनकी रूह का हिस्सा बन गई थी, लेकिन हालात, इज्जत और अहंकार ने उस मोहब्बत को तोड़ दिया, इतना कि वो कभी जुड़ न सकी। किशोर कुमार से शादी, जैसे किसी टूटे हुए दिल ने दूसरा सहारा ढूंढने की कोशिश की, पर क्या एक टूटी हुई आत्मा को सहारा मिल पाया? मधुबाला को ना सुकून मिला, ना इश्क की तसल्ली, ना शादी का सच्चा साथ और ना जिंदगी की लंबाई, लेकिन फिर भी वो आज भी जिंदा है, हर पुरानी फिल्म की फ्रेम में, हर रेडियो पर चलती उनकी हंसी में, हर उस प्रेम कहानी में जो अधूरी रह जाती है। उनकी मौत एक अंत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विराम था जो आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उनकी आंखों में जो अधूरापन था, वो आज भी हर सच्चे प्रेमी की आंखों में नज़र आता है। मधुबाला मर नहीं सकती, वो वक्त की सबसे खूबसूरत, सबसे दर्द भरी कविता बन चुकी है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको सुनाते रहें ऐसी ही कहानियाँ जो सिर्फ किस्से नहीं बल्कि इतिहास की अधूरी मोहब्बतें हैं। हम फिर मिलेंगे एक और पुरानी याद के साथ, एक और रूह को जगाने वाली दास्तान के साथ। धन्यवाद।